अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद होने के कई मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी एहलकार के मुताबिक असर-ए-नौ जायजा लेकर पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई। एम्बेसडर फंड बढ़ाए सकाफती प्रिजर्वेशन के तहत मनसूबा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। अमरीकी इकदाम से इक्तसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए हैं, जबकि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं। इसके अलावा अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के सेक्टर में 4 और सेहत के सेक्टर के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स मुतासर होंगे। अमरीकी हुकाम असर-ए-नौ जायजे के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने का फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। डायलॉग से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहिमत और हमानगी की ज़रूरत है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज शेड्यूल है। तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार कर दिया। हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। PTI की अदम शिरकत पर तहरीरी जवाब भी स्पीकर को जमा करवाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर और उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता किया। एयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को आज की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत की जरूरत है। गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को जमहूरियत की रूह करार दे दिया। PTI की मुहारत मुज़ाकरात नहीं कुछ और है। बातचीत के लिए न आए तो मामला निमट जाएगा। इरफान सदीकी ने अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्हें अपोजिशन के साथ जारी मुज़ाकरात से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। नून लीग के सीनियर सेनेटर इरफान सदीकी ने अपोजिशन पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। आप पूछिए कमेटी के मेंबर से कि किसी इजलास में उन्होंने डिमांड की हो कि जी आप ऐलान करेंगे तो बात आगे चलेगी। सरप्राइज है या नहीं है, उन्हें अपने वादे के मुताबिक आना चाहिए था। जो उन्होंने बाइकाट कर दिया है तो कर दिया है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने असद कैसर और उमर अयूब से टेलीफोनिक राबिता किया। एयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को आज मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत दी। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मुज़ाकरात की मेज बैठकर मामलात हल होंगे। सेनेट का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पीका तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर दाखिला 3 नए बिल ऐवान में मुतारिफ कराएंगे। इसी तरह एजेंडा इब्तनाए स्मगलिंग माइग्रेंट्स तरमीमी बिल 2025 पेश होगा। इब्तनाए स्मगलिंग ऑफ पर्सनस तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेंट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश होगा। सेनेटर फैसल वारा FBR मुलाजमीन के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम पेश करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ आज से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का ऐलान कर दिया है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा है कि एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एहतजाजी धरना देंगे, जिसमें अपोजिशन जमातें, वकला और सिविल सोसाइटी के अफराद शिरकत करेंगे। कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कल यानी 28 जनवरी बरोज मंगल पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। नेक्स्ट स्टेप के तौर पर हम पाकिस्तान की वकला बरादरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शामिल है, उन सब से मुलाकात करके उन्हें तहरीक आज़ादी सहाफ़त में शमूलियत की दावत देंगे। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर
कान न धरे तो फिर हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बस चले तो टैक्सेस में 15% कमी कर दूं। हम IMF प्रोग्राम की वजह से मजबूर हैं। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं बिजली सस्ती होने से मुल्की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम किया। कहते हैं शरह सूद में कमी से मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये सफर अब शुरू हुआ चाहता है। हमें ज़राअत में, हमें इंडस्ट्री में, हमें IT में, माइंस एंड मिनरल्स में बेपनाह हमें तरक्की करनी है। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स, ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। सरकार का काम कारोबार करना नहीं, सरकार का काम है कारोबार को सहूलत, कारोबार को प्रमोट करना और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना। पाकिस्तान के तमाम कारोबारी हजरात, सनतकारों को और पाकिस्तानी सरमायाकारों को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत सरमायाकारी के अंदर जो मुश्किलात हैं उसको खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट को 13% से कम करके 12% कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद में कमी का मईशत पर مثبت असर पड़ेगा। महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई है। मईशत बेहतर हो रही है लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद है। और अब आपको बताएंगे कि वजारत खजाना ने पहली शशमाही की मौशी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया तरसलात ज़र, बरामदात, सरमायाकारी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में तरसलात ज़र 32.8% इजाफे से 17.46 अरब डॉलर रहीं। बरामदात 7.2% इजाफे से 16.22 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। दरामदात में 9.3% इजाफा हुआ, जिसके बाद हुजम 27.74 अरब डॉलर रहा। करंट अकाउंट 1.21 अरब डॉलर सरप्लस रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि बरह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 19.9% इजाफे से 1.32 अरब डॉलर रही। मजमूई सरमायाकारी 5.8% इजाफे से 1.24 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 8.58 से 11.44 अरब डॉलर हो गए। जबकि डॉलर रेट की बात करें तो डॉलर रेट 280.10 से 278.71 रुपये पर आ गया है। पहले 5 माह में टैक्स रेवेन्यू 25.9% इजाफा। जुलाई से नवंबर 5,625 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 94.5% इजाफे से 3,418 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। माली खसारा 43.5 अरब रुपये रहा। प्राइमरी बैलेंस 3,350 अरब रुपये सरप्लस रहा। जबकि ज़रई कर्ज़ों की फराहमी 8.5% इजाफे से 925.7 अरब रुपये रिकॉर्ड की गई। निजी शोबे को कर्ज़ों की फराहमी 1,632 अरब रुपये से जायद रही। 6 माह में शरह सूद 22% से 12% पर आ गया। महंगाई 29.7% से 4.1% की सतह पर आ गई है। IMF वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द मौशी इस्लाहात पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। बेंच मार्क्स और FBR के अहदाफ का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। IMF वफ्द तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद, पाकिस्तान में मौशी कारकर्दगी और रेवेन्यू कलेक्शन के मामलात का तफसीली मुआयना करेगा। दौरे के इख्तिताम पर वफ्द अपनी रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। विफाकी वजीर की मौजूदगी में मरियम नवाज सिंध को देने और मुराद शाह को पंजाब भेजने के मुतालबे पर ताज रतीक मीर की वजाहत। कहा ये बात मजाक में कही थी। शर्जील नाम मेमन कहते हैं पंजाब में ज़्यादा काम हो रहा है तो लोग इलाज करवाने सिंध क्यों आते हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज कराची के ताजरों को जोहराने पर बुलाया है।
कराची में ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल का मामला बिलावल भुट्टो और ताजिर बरादरी की अहम बैठक होगी। ताजिर बरादरी के एजाज में दिए जाने वाले ज़ोहराने के दौरान होने वाली बैठक में बिलावल भुट्टो को मसाइल से आगाह किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि अगर दीगर सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो लोग दूसरे सूबों में जाने के बजाय सिंध क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान का एक एक इंच हमारा है, लेकिन अगर बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो जो लोग जो नॉर्दर्न एरिया से और पूरे पाकिस्तान से यहाँ कारोबार करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से किसी और जगह पे क्यों नहीं जा रहे? उधर कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने भी मरियम नवाज के हवाले से अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा कि मरियम नवाज को सिंध को देने की बात मजाक में की थी। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंध को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही। याद रहे कि कराची में ताजिर बरादरी की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती सरगर्मियों से मुतालिक हुकूमत सिंध तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमीद सोमरो, GNN, कराची। मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस रात रब कायनात ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात का शर्फ बख्शा और उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा दिया। इस बाबरकत रात में अहले ईमान इबादतों में मसरूफ़ रहे। देखते हैं अहमद हसन की लाहौर से ये रिपोर्ट। वाक़या मेराज कमाले मौजज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब नबी मेहरबान को बेदारी की हालत में जिस्म और रूह के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहाँ से 7 आसमान, जन्नत और जहन्नम, सिदरतुल मुंतहा और जहाँ तक अल्लाह ने चाहा उन मुकामात की सैर कराई। इस रात अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाजें भी फर्ज फरमाई। शब मेराज की मुनासबत से दुनिया भर की तरह लाहौर में भी मसाजिद में चरागा, महफिल मेलाद, जिक्र अज़कार की महाफिल और खसूसी इबादत समेत नजरो नयाज का एहतमाम किया गया। उलमा कराम कहते हैं कि इस बाबरकत रात में की गई इबादत का अजर 100 साल की इबादत के बराबर है। ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। इसके मुतालिक उलमा कराम फरमाते हैं कि इस रात की इबादत 100 साल की इबादत के बराबर। अहले ईमान कहते हैं इस रात रब्बे कायनात की खुशनुदी हासिल करने के लिए जितनी इबादत की जाए वो नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ अहमद हसन, GNN, लाहौर। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया तो दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी के पक्के डेरे। लाहौर दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मतला इस वक्त साफ देखने को नज़र आ रहा है, जबकि सूरज भी अपने किरणें दिखाना शुरू हो गया है। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 और कम से कम 7 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात लाहौर में ठंडी हवाएं 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी जो है वो 80% रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे सर्दी का एहसास मज़ीद महसूस किया जा रहा है। साथ ही अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर की फ़ज़ा में इस वक्त डस्ट पार्टिकल्स की तादाद में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि महकमे माहौलियात और तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को जो है वो एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई है। स्पेन और जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुएल का कहना है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा में रहने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर की फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ कबूल नहीं। गज़ा फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा है जिस पर एक ही हुकूमत होनी चाहिए। स्पेन फ़लस्तीनियों और ओनरवा के माली इमदाद 5 करोड़ यूरो तक बढ़ाएगा। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा फ़लस्तीनी अवाम को गज़ा से बेदखल नहीं करना चाहिए। गज़ा पर मुस्तकिल इसराइली कब्ज़ा नहीं चाहते। फ़लस्तीनियों को गज़ा से मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। तो दूसरी जानिब चीन की मसनूई ज़हानत की ऐप से अमरीकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल। एनवाइडा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हिस्से में गिरावट देखने में आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की स्टॉक मार्केट में मंदी, हिस्से में 17% कमी। जर्मन तवानाई की कंपनी के हिस्से में भी 21% कमी। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के 560 अरब डॉलर डूबे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि चीन की AI ऐप डीप सीक ने चैट GTP को पीछे छोड़ दिया।